तो मैं तो तब भी मेहनत मजदूरी करती थी, मैं सिलाई करती थी। इसके बावजूद ये बंदा मज़ीद ना ख़राबी पैदा करता गया, इतनी ख़राबी पैदा करता गया और मुझे मजबूर करता रहा कि मैं जिस्म फरोशी के लिए तैयार रहूँ। कमाने का ज़रिया बनाओ, मैं जिसके साथ कहता हूँ, जो कहता हूँ वो करो। जब खुला की नौबत आई है तो तब बच्चियों का मामला आ गया था। जब भी बेटियां वॉशरूम जाती थी, ये बंदा झांकता था उनको, मुझे कत्ल करने की धमकियाँ देता है, मेरी टांगें काटने की मुझे धमकियाँ देता है। और मैंने बड़ी दरख्वास्तें दी हैं कि मेरी जान को ख़तरा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं होती। मैं हार थक के बैठ गई हूँ अब। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद नो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि स्टेज पर काम करने के बाद ब्लैकमेलिंग जो है वो बहुत ही आम होती है। और ब्लैकमेलर कोई बाहर के नहीं बल्कि स्टेज पर काम करने वाले मर्द या ख़वातीन भी होती हैं। यहाँ पर जो केस है वो मुनव्वर दीवाने का है, जिन्हें तकरीबन 45 साल से स्टेज की जीनत बने हुए हो गए हैं और लोग उनको देखते हैं और बहुत से उनके मिदा भी हैं कि जो उनको पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को, उनके करैक्टर को। उसके बाद यहाँ पर आती है बात हुस्ना भट्ट की, जो कि उनकी एक्स वाइफ हैं, खुला ले लिया हुआ है, डाइवोर्स हो गई हुई है, 19 साल हो गए शादी को, और जिसमें से 3 बच्चियां हैं, 18 साल की, 17 साल की और एक है 13 साल की। मामलात कुछ यूँ हैं कि मुनव्वर दीवाने ने किस तरह से इन लोगों को तंग किया, अपने ही खून पर उन्होंने गलत नज़र रखी। बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आखिरकार हुस्ना भट्ट ने यह फ़ैसला किया कि मैं ज़िंदगी अकेले गुजारने के लिए तैयार हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तलाक के बावजूद इनको सुकून ना मिल पाया। मुनव्वर दीवाना आखिरकार इनको क्यों ब्लैकमेल करता है, क्यों तंग करता है, इनकी बच्चियां क्यों तंग आ चुकी हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शादी को तकरीबन 19 साल हो चुके हैं, क्या ये पिछले 18 साल खुशहाल गुजर रहे थे? नहीं मैम, क्या मसले मसाइल थे? मसले मसाइल शुरू से चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक नौबत आ गई है। ये बंदा शुरू से ही मुझे ऐसे डराता धमकाता था, ये कर लो, वो कर लो, तुम कमाओ, बच्चे पालो। मैं वो बेसिकली मैम वो आर्टिस्ट फील्ड का है बंदा, उसके लिए पीना पिलाना ये वो चीज़ें आम है, तो कमाता कम था। तो मैं तो तब भी मेहनत मजदूरी करती थी, मैं सिलाई करती थी, मैं और भी काम करके घरों के मैं अपने बच्चों को तब भी पाल रही थी। इसके बावजूद ये बंदा मज़ीद इतना ख़राबी पैदा करता गया, इतनी ख़राबी पैदा करता गया और मुझे मजबूर करता रहा कि मैं जिस्म फरोशी के लिए तैयार रहूँ। ये आपको आपके शौहर कहते थे? जी हाँ, कमाने का ज़रिया बनाओ, मैं जिसके साथ कहता हूँ, जो कहता हूँ वो करो। तो इस चीज़ पे लेके मुझे ब्लैकमेल हमेशा करता आया ये बंदा। तो आपने क्या सोचकर, ऐसी क्या बात थी कि आपने शादी की थी? कि दिखने में और यही था कि चलो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जब इंसान की ख्वाहिश होती है इज़्ज़त के साथ जीने की, वो हर चीज़ छोड़ देता है। देखिए मैम, तब मेरा गोल्डन पीरियड था, मैं जवान थी, तब मैंने बुराई नहीं की, अब आके करनी है। मैंने सब कुछ छोड़ के इसके साथ घर बसाया, बच्चे पैदा किए, 20 साल मैंने घर की 4 दीवारी में गुजारे। अब छोड़ने के बाद मैं गंदी हो गई हूँ। ये जो आपकी डाइवोर्स कब हुई? 2 साल हो गए हैं। आप पे इल्ज़ामात कब से लग रहे हैं? इल्ज़ामात तो ये डिवोर्स से पहले भी देना तब से दे रहा है ये बंदा। वो तो खुद फोर्स करते थे कि आप गैर मर्दों के साथ जाके ताल्लुकात बनाए, तो फिर आखिरकार इल्ज़ामात वाली बात कहाँ से आ गई? बस मैं मानती नहीं थी ना उसका कहना, तो इल्ज़ामात शुरू हो गए। जी इल्ज़ामात बदनाम करना शुरू कर दिया। इसने लड़ाई झगड़ा रूज पकड़ गया इस बात लेकर। जब खुला की नौबत आई है तो तब मैं बच्चियों का मामला आ गया था। जब भी बेटियां वॉशरूम जाती थी, ये बंदा झांकता था उनको। अपनी बेटियां? अपनी सगी बेटियां। सगी बेटियां। जी। तो आपकी इस बात पे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई सुलह सफाई, कोई बातचीत हुई हो, आपने उन्हें कहा हो? मैम देखिए, फील्ड के कई बंदे ऐसे आए हैं 19 साल में सुलह सफाई करवाने। हर दफ़ा इसके साथ मैंने मैनेजमेंट किए, समझौता किया कि चलो कोई नहीं, गलती हो गई है, सुधर जाएगा। ये बंदा आया, उसकी इज़्ज़त रख ली, उसकी इज़्ज़त रख ली, मान लिया कि चलो कोई नहीं। घर आए कि मान के चलो भाई घर चलाना है। जो देखिए मैम, औरतें गंदी होती हैं या रहना नहीं चाहती, वो तंग दस्ती में या ऐसे बंदे के साथ कभी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आप मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि गैर मर्दों से आपके ताल्लुकात हैं अपनी सगी बच्चियों पे, क्योंकि जो सौतेले बाप होते हैं उनके बारे में तो हम सुनते आ रहे हैं कि वो बच्चियां तहफ़्फ़ुज़ में नहीं होती हैं उनके साथ, तो यहाँ पे सगी बच्चियों पे भी गलत नज़र रखी जा रही थी। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप गलत काम करके पैसा कमाती थी, जिस वजह से आपने वो घर जो है 2 मरले का वो बनाया है, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो वो ये मामलात कैसे हुए? मैम जब मैं फील्ड में नहीं भी थी तब भी मैं सिलाई करती थी, मेहनत करती थी और मैंने कमेटी डाली हुई थी जो मुझे आके 3 साल बाद अब मिली है। तो मैंने 4 लाख की अमाउंट जो है वो घर पे लगाई है। अब भी मेरा अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है और मैं दर बदर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सही। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? ये घर किसका है? ये मेरी बहन का घर है। सही। आपकी जो बच्चियां हैं उनका क्या कहना है? क्या वो अपने बाप के साथ रहना चाहती हैं या आपके साथ? मैम वो जब मिलने आते हैं वो उनको मिलने के लिए तैयार नहीं होती कि हमने नहीं मिलना मामा। क्यों मिलने आते हैं? बच्चियों से या आपसे? बच्चियों से मिलने आते हैं। कोर्ट से तलाक हुए 2 साल हो चुके हैं, तो आपने अभी तक उनसे जान क्यों नहीं छुड़वाई? मैम वो जान ही नहीं छोड़ते। मैंने देखे थाने कचहरियों अदालतों के बड़े धक्के खाए हैं, बड़ी दरख्वास्तें दी हैं इसके नाम की। ये मुझे तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ देता है, मुझे कत्ल करने की धमकियाँ देता है, मेरी टांगें काटने की मुझे धमकियाँ देता है, ये मीडिया पे बैठ के धमकियाँ देता है मुझे। और मैंने बड़ी दरख्वास्तें दी हैं कि मेरी जान को ख़तरा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं होती। मैं हार थक के बैठ गई हूँ। अब मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूँ या मैं धक्के खाऊँ? तो मैम फिर मैं बैठ गई हूँ, मेरी सुनवाई नहीं है कहीं पे। अभी आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई वो चाहते क्या हैं? डाइवोर्स हो चुकी है, तो अब ये धमकियाँ, ये मामलात क्यों हो रहे हैं? उसका यही कहना है मुनव्वर दीवाने का कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तुम्हें इज़्ज़त और चैन के साथ जीने नहीं दूँगा। अब मुझे ये कहता है कि मेरी इज़्ज़त का मसला बना हुआ है, तुम कोठे पे बैठ जाओ, ये फील्ड छोड़ दो, मेरी बदनामी है। अच्छा, आप अभी साल हो गया आपने स्टेज दोबारा से शुरू किया है, आप स्टेज पर करते क्या हैं? मैम परफॉर्मर हूँ, डांसर हूँ। जी जी। तो आपका वहाँ पर जाना और वहाँ पर ही मुनव्वर दीवाने का होना आपके लिए सिक्योर है? मैम मुझे वो काम ही नहीं करने दे रहा लाहौर में। जी, लाहौर में काम ही नहीं करने दे रहा और मैं आउटडोर अब निकलना शुरू हो गई हूँ काम करना। जी। तो आप पे अभी भी सुनने में आ रहा है कि आप जब घर को वापस आते हैं कुछ लोग आपको बाहर तंग भी करते हैं? मैं अब इसको क्या बताऊं इस बंदे को। वो मेरी इज़्ज़त ख़राब नहीं कर रहा, अपनी बच्चियों की ख़राब कर रहा है। जब वो एकेडमी के लिए बाहर अंदर जाती आती हैं स्कूल के लिए, तो यकीन करें घर आके परेशान होकर मुझे बताती है मामा फ़लाँ जो बच्चा नहीं है उसने मुझे ऐसे कहा है, हुस्ना भट्ट दीदी बेटी, ऐसे तंज करते हैं। अब इसको गैरत होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे कहता है जवान बच्चियों की माँ नाच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं किसी के साथ लेट तो नहीं रही, मैं नाच ही रही हूँ ना बच्चे पालने के लिए। तुम तो खर्चा देते नहीं हो, मैं बच्चियों को निकाली कमाने के लिए बच्चियों को निकालूं। मेरे में इतनी गैरत है कि मैं खुद अपने ऊपर सारा कुछ ले सकती हूँ, मैं बच्चियों को नहीं निकाल सकती कमाने के लिए। मैं अभी मुझे आप ये बताएं कि आपके घर के अखराजात पूरे करने वाली सिर्फ आप हैं? जी, वाहिद मैं हूँ। तो इसके काम के रुकवाने की वजह से क्या आप कमा पा रही हैं? नहीं मैम, मैं इतनी, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस चक्की में पिस रही हूँ, किन हालात से गुजर रही हूँ। मेरी बेटी है, आप यकीन करें 4 दिन से 8 दिन से स्कूल नहीं जा रही। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसको 50-60 दूँ और वह स्कूल चली जाए। सही। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो मुनव्वर दीवाना है इसकी अप्रोच इतनी है या पुलिस की तरफ से कुछ नेग्लिजेंसी शो की जा रही है जो आपके केस को सुना नहीं जा रहा, आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम हो रहा? मैम इसके साथ जो अटैच है ना बंदे, इसके सपोर्टर जो है ना, ये कुछ नहीं है, वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो ना तो मुझे काम करने दे रहे हैं, ना कहीं सुनवाई होने दे रहे हैं मेरी। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मामलात कुछ इस तरह के हैं कि जो मुनव्वर दीवाना है 45 साल से स्टेज कर रहे हैं और हमारे साथ हुस्ना भट्ट हैं जिन्होंने स्टेज किया शादी से पहले, मगर शादी करने की वजह ये थी कि इज़्ज़त से एक छत के नीचे बैठकर रोटी खाऊंगी, अपने बच्चे पालूंगी, उनकी अच्छी परवरिश करूंगी। मगर क्या मालूम था कि स्टेज के कुछ मर्द इस तरह के निकलते हैं जो कि मुनव्वर दीवाना ने इनके साथ किया। अपनी ही सगी बेटियों के साथ गलत नज़र रखना, उसके बाद अपनी ही बीवी को कहना कि गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखें और अपनी ही बीवी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, मोहल्ले में अपनी ही बच्चियों को बदनाम करना, उनका निकलना मुश्किल कर देना। मगर इन मामलात को सामने रखते हुए हुस्ना भट्ट की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही? आज भी मीडिया पर आने का मकसद इनका कुछ नहीं है, ना कि फेम के लिए ये आ रही हैं, बल्कि मकसद सिर्फ इतना सा है
कि ये जो मुनव्वर दीवाना नामी एक बदमाश मीडिया में फिर रहा है, जो कि मज़लूम औरतों को काम करने से रोक रहा है, उसको रोका जाए, उसको किसी न किसी तरीक़े से इस चीज़ पर अमल करने पर आमादा किया जाए कि वो कोई बदमाश नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया है और लोग आज़ादी से काम कर सकते हैं। तो इनको आज़ादी चाहिए, इनको ये चाहिए कि वो इनके घर आना बंद करे, अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ, माँ है, ज़ाहिर सी बात है किसी गलत काम में नहीं डालेगी। तो आज मीडिया के सामने अपनी आवाज़ लेकर आई हैं कि मेरी मदद कीजिए, मेरी इज़्ज़त को, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चों की जान को ख़तरा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कीजिए। मैं अदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को देखा जाए, फोकस किया जाए, क्योंकि किसी की भी जान जाने के बाद अफ़सोस करने से बेहतर है कि पहले 10 मिनट टाइम निकाल कर उसकी जान बचा ली जाए। तो आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।